नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। और सब लोगों को थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करें क्या? तो दोस्तों, ग्लैम कपल फिर से एक हो गए हैं। उनका जो डिवोर्स वाला ड्रामा था वो फाइनली वो एपिसोड टीवी सीरियल का वो ट्रैक ख़त्म हो गया है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना, रिएक्शन वीडियो वाले ऐसे टाइम पे मत रोस्ट किया करो, वो लोग मेंटल डिस्टरबेंस है उनको, क्यों आप लोग और उनको ट्रॉमा दे रहे हो। और हम लोग यही कहते रहते हैं कि आप लोग ब्लॉग देखते हो उसकी उनकी सच्चाई समझ के, रियल लाइफ। आप लोग थके हारे काम से आते हो मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन हकीकत में ब्लॉगिंग कुछ और नहीं, आजकल का नया टीवी सीरियल है एकता कपूर का। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तरह, कभी भी कोई प्लास्टिक सर्जरी करके आ सकता है, तो कभी भी कोई अपना पति और पत्नी को बदल सकता है। लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। तो लो खुद ही वो लोग ब्लॉगर्स बता रहे सच्चाई कि हाँ हाँ, रिएक्शन वीडियोस वाले सारे सच बोलते हैं। हम लोगों ने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया है ब्लॉगिंग के लिए, हमें कोई शर्म लिहाज है नहीं। आप लोगों को यही लगता है ना, डिवोर्स जैसा ड्रामा ये लोग कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो सच ही होगा। कौन अपना इज्जत को ऐसे सरे बाज़ार में बेचेगा? तो भाई, ब्लॉगर्स का काम ही है उसी को बेच के पैसा कमाना। अगर ऐसा ये ना करते हैं तो कैसे काम चलेगा? एक बात जान लीजिए, ऋषि ने चैनल खोलना था। अभी उनके पूरे कपल वाला जो चैनल है उस पर प्यार मोहब्बत लव रोमांस ही था। रोमांटिक डिनर, रोमांटिक ट्रिप ये प्लान करते हैं, तो आप में से कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके नए चैनल को? शायद 1000। लेकिन उसका अपोजिट किया, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो ग्लैम कपल पे आप लोग देख ही रहे थे उस चैनल पे, और ख़ास व्यूज़ आ नहीं रहा था। तो इन्होंने उसका अपोजिट किया, डिवोर्स का नाम लेके ड्रामा क्रिएट हुआ और उसके चैनल को बूस्ट मिला और 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया। रातों रात कोई सुबह उठ के नहीं कहता है कि डिवोर्स ले रहा हूँ। और डिवोर्स लेने के बाद अक्सर घर में जब भी आपका मनचाहा काम ना हो या कुछ इतना गलत हो जाए जीवन में काम, आप ऑफिस, घर या बाहर या बिजनेस कुछ दिनों के लिए होल्ड पे चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ब्लॉगर्स की दुनिया में ऐसा देखा है? नहीं। वो कैमरा उठाते हैं, एडिटिंग करते हैं मोबाइल पे, और उसी सीन को रिकॉर्ड जो किया उसको 10 बार सुनते हैं, उस पर इंग्लिश सब टाइटल डाल के आपके पास परोसते हैं। तो आप लोग कैसे उस चीज़ को रियल समझ लेते हो? अगर रियल में किसी ने किसी चीज़ को खोया हो तो वो तो भैया उसका तो ज़िंदगी ही हिल जाए। उसके पास कहाँ फुर्सत कि वो लोगों को एक्सप्लेनेशन दे शुरुआत के दिनों में। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इधर डिवोर्स का कहानी इन लोगों ने रचा, स्क्रिप्ट रेडी हुई, नया चैनल खुला, विथ इंग्लिश सबटाइटल लोगों के सामने परोस दिया। लोग भी एकदम से डर गए कि अरे भाई, ये तो इतना रोमांटिक कपल, देखने में इतना सुंदर, इतना बड़ा ड्रामा कैसे हो गया? उसके चलते ऋषि के नया चैनल खुल गया। ऋषि का क्या है कहानी? ऋषि पहले अपने पिताजी के बिजनेस पे चला और अब अपनी पत्नी के फेम पे। तो उसका चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाई, नया चैनल खोलूँगा, सब्सक्राइब तो ऐसे होंगे नहीं क्योंकि तुम्हारे खुद के व्यूज़ आ नहीं रहे। तो ये ड्रामा करते हैं, तुम अपने चैनल पे अपने तरह का पसंदीदा कंटेंट डालना और मैं अपना। लेकिन उसको ये दुनिया की नज़रों में ऐसे लाएंगे कि हम लोग एक दूसरे से डिवोर्स लेके अलग हुए, इसलिए 2 चैनल खुला। अब दोनों साथ में रहते और सेम किट्टू किसी वाला कंटेंट डालते, कितना आप देखते? एक ही चीज़ को 2 चैनल पे थोड़ी देख पाओगे। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि अगर आज के समय में एक ट्रेंड चल जाए कि पत्नी पतियों की शादियां करवा रही हैं, सबसे पहले इब्राहिम फैमिली और ये ब्लॉगर्स कूदेंगे और कहेंगे ये धर्म का काम है, लोगों को अपने पतियों को खुश रखना चाहिए और दूसरी शादी करवानी चाहिए, वो भी अपने हाथों से। देखिए, इनका कोई धर्म लिहाज है नहीं, पर्दा शर्म कुछ है नहीं। इनको डॉलर और पैसे से कमाई से मतलब है। इनको धक्का तभी लगता है जब पैसे इनके घर में आने बंद हो जाते हैं, और कंटेंट बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं आज एक बार फिर से कहूँगी, जो भी ब्लॉगर्स अपना बेडरूम, अपना प्राइवेट लाइफ दिखा रहा है, समझ लो उनमें कोई शर्म लिहाज नहीं है। उनकी सच्चाई भी सामने आ गई तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? नेगेटिव पब्लिसिटी हो भी गई तो व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, उनका मेन मकसद सिर्फ वही है। अक्सर आप देखते होंगे, बॉलीवुड के बच्चों का अगर फ़ोटो वायरल हो जाए वो पुलिस केस कर देते हैं।
यहाँ ये ब्लॉगर्स अपनी बेडरूम की कहानी दिखा रहे होते कि पति पत्नी कैसे साथ में किस कर रह रहे, चाहे वो इब्राहिम हो या कोई भी हो। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ कि इन्होंने अपने जीवन में खुद को टीवी सीरियल का एक्टर एक्ट्रेस घोषित अनाउंस कर दिया है। आप उनके सीरियल देखो, जब भी सीरियल की टीआरपी यानी कि ब्लॉगिंग की व्यूज़ घटती है, एक नया स्क्रिप्ट तैयार रहता है और हम आम आदमी उल्लू बनने को रेडी रहते हैं। नुकसान किसका होता है? हम आम आदमी का। जो भी ग्लैम कपल देख के कपल बने होंगे या शादी की होगी या करने वाले होंगे, उनकी लाइफ में इस 6 महीने में कितना भूचाल आया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ब्लॉगिंग को ये समझा ना कि वो हम आम जैसे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी वो हमें दिखा रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं, टीवी सीरियल नहीं है वो। तो उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। चिपिका अगर 40 की उम्र में माँ बन रही है, हम नहीं बन पा रहे, उनके यहाँ पैसा है, धन है, दौलत है, सुंदरता है, हम नहीं हैं, तो लोग इनसिक्योरिटी में रहते हैं, आम जनता। और अक्सर मिडिल क्लास में लोअर बैकग्राउंड वाले जो होते हैं, जिनकी फैमिली इनकम थोड़ी कम है, 20-25 हज़ार रुपये महीने का, वो अक्सर ब्लॉगिंग देख के अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं कि भगवान वो तो हमारे ही जैसे मिडिल क्लास है, फिर उनके पास सब कुछ, हमारे पास नहीं, तो हम बुरे होंगे। ऐसा नहीं है। वो आपके इसी सोच का फ़ायदा उठा के आपको उल्लू बनाते हैं। वो आप जैसे नहीं है, आपकी तरह वो इज्जत बेच के पैसा, आप लोग इज्जत कमाते हो, वो गंवा के पैसा कमाते हैं। तो उनसे तो आप लोग कंपेयर मत ही किया करो। और ब्लॉगिंग को जितना जल्दी हो सके सीरियल समझ के देखना शुरू कर दो। खाना खाते टाइम देखा, सीरियल में आज ये कहानी, ये स्क्रिप्ट, ये रोल इसने अच्छे से प्ले किया, खाना खा लो, सो जाओ, ख़त्म कहानी। उसको रियल मत समझो कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो आप लोग रोने लगते हो, प्रार्थना करने लगते हो। ये सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई प्रार्थना, वो लोग आपको कहते हैं ना फैमिली के हो, एक काम करना, अपने फेवरेट ब्लॉगर के यहाँ 10 लोग, 10 सब्सक्राइबर, जहाँ उनके 1-1 करोड़ होते हैं, 10 सब्सक्राइबर चले जाना उनके घर, पानी भी नहीं पूछेंगे, उल्टा पुलिस को बुला के भगा देंगे आप लोगों को। इनको ये डायलॉग बोलने से इनको पैसा मिलता है। आप जैसे लोग उल्लू बनते हो। आप लोग अपने रिश्तों को उसी नज़र से देखते हो कि मैंने ये रंग पहना, मेरे पे ये जच नहीं रहा, उस पे तो जच रहा है। उसका पति तो ऐसे रोमांस कर रहा है, उसके पति ने उसके साथ ज़्यादा रोमांस किया, फिर डिवोर्स ले लिया, अब हमारा भी लाइफ में सब अच्छा है, कहीं ये डिवोर्स ना ले ले। तो ऐसी सोच आ जाती है आम लोगों के जीवन में, और वो सच्ची होती है। ब्लॉगर्स जो ये ग्लैम कपल हैं, 6 महीने जो रायता फैलाया डिवोर्स का, इनका मेंटल हेल्थ कुछ नहीं डिस्टर्ब हुआ। इनके फैंस, जो लोग इनसे इंस्पायर थे, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो गया। क्या वो लोग ये 6 महीने वापस लाद देंगे उन लोगों का जिन्होंने इनको देख के अपने रिश्तों पे शक किया या उनके रिश्तों में थोड़ी सी भी दुख आया? नहीं ना। क्या चिपिका कभी बता पाएगी कि 40 के साल की उम्र के बाद भी वो माँ बनी, लेकिन कितने IVF से रोगे, सिर्फ पता नहीं क्या क्या अपना के? नहीं, आम लोगों को बता पाएगी। लेकिन आम औरत जो 35 साल से ऊपर है, वो ये सोचती है हमारे में कमी है। बहन, किसी में कमी नहीं है। कमी सिर्फ ये है कि आप लोग इन नाच गाने वालों को रियल समझ बैठे हो, उनके शब्दों पे आप चले गए हो। कभी मत जाओ। इनका काम है बिजनेस। अब इनका इज्जत से एक रोटी नहीं चलेगा। अगर ऋषि आता आपके सामने, किटो किटो करता, किस करता और चैनल खोलता, क्या आप देखते या हम और आप ये रिएक्शन वीडियो सुन रहे होते? नहीं। जब टीवी सीरियल में कुछ अलग होता था तभी हम देखते थे, TRP बढ़ती थी। तो ब्लॉगिंग वाले वही करते हैं, जो मार्केट में बिकता है उसको अपने ही सीरियल में, जैसे याद है 2000 टाइम पे एकता कपूर के एक सीरियल में अगर प्लास्टिक सर्जरी होता था तो पूरे सीरियल में प्लास्टिक सर्जरी होके हीरो बदल के आया करता था। ब्लॉगिंग कुछ उसी तरह काम करती है, टीवी सीरियल ही समझ लो। अगर कोई एक सीरियल का एक ट्रैक, एक कहानी हिट हो गया है, चाहे वो पेट लाना हो, डॉग, तो सब डॉग ले आने लगे थे। कोई सास ससुर को रखने लगा, तो कोई अपने पति के साथ प्यार मोहब्बत से या अलग रहने लगा, कोई डिवोर्स लेने लगा। तो जिस साल जो चीज़ ट्रेंड में होता है, ब्लॉगर्स उस साल वही चीज़ करते हैं।
और आप लोगों को सीरियल और ब्लॉगिंग की दुनिया में अंतर ये लगता है कि वो उनकी रियल ज़िंदगी है जो सच्चाई नहीं है। सबसे बड़ा कड़वा झूठ जो आज के समय में है वो यही है, कड़वी सच्चाई, कि लोग ब्लॉगिंग को रियल समझ रहे हैं। जो सबसे बड़ा झूठ है वो टीवी सीरियल का भी बाप है, उसको झूठ समझ के। और अपने ज़िंदगी में खुश रहिए, आप लोग उन लोगों से बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं।